चलें जी, फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, प्लीज टेल मी वेयर इज योर ब्रदर। जी इसमें क्या गलती है बताएं। देखें, सेंटेंस पर गौर करें। लास्ट में हमने ना, Where your brother is? हाँ क्योंकि हमने क्वेश्चन खत्म किया हुआ है। कैसे पता चल रहा है? लास्ट में फुल स्टॉप है तो मतलब क्वेश्चन हमने खत्म किया। तो जब क्वेश्चन खत्म करना होता है तो हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं। तो ये हो जाए, ये तब करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं। तो ये हो जाएगा, प्लीज टेल मी वेयर योर ब्रदर इज। ठीक है, अब ठीक है ये। वरना क्या है कि आपको यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, लेकिन हम फुल स्टॉप हमने क्योंकि क्वेश्चन खत्म किया हुआ है, इस वजह से हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद ले आएंगे। योर ब्रदर सब्जेक्ट है, इस हमने बाद में इसको रख दिया। नेक्स्ट है, साजिद नॉट हिज पेरेंट्स आर टू ब्लेम। जी इसमें क्या गलती है? आर की जगह पे इज इज आएगा। Is क्यों to आएगा? be इज इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर बात साजिद की हो रही है, उसके पेरेंट्स साजिद की नहीं हो रही। तो साजिद नॉट हिज पेरेंट्स इज टू ब्लेम, मतलब कि साजिद उसके पेरेंट्स को नहीं बल्कि साजिद को कसूरवार ठहराया जाए। साजिद नॉट हिज पेरेंट्स इज टू ब्लेम। नेक्स्ट है, ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। सर मोस्ट नहीं आएगा, एवरेज most हाँ, नहीं आएगा या est नहीं आएगा? क्योंकि क्लेवरेस्ट जो है ना, क्लेवरेस्ट वो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, तो मोस्ट तो हम लगाते हैं कि सिंपल डिग्री को सुपरलेटिव बनाने के लिए। तो ये होगा, ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट है, इंडो पाक बॉर्डर हैज बीन क्लोज्ड। देखो इंडो पाक ये दो हैं। हैज क्लोज्ड आएगा। नहीं, इंडो पाक ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। इंडो पाक तो इस तरह हैव आएगा ना, इंडो पाक बॉर्डर्स हैव बीन क्लोज्ड। इंडो पाक बॉर्डर्स, जैसे इंडो पाक रिलेशंस, तो उसमें भी ऐसा आता है, राइट? हाँ, इंडो पाक बॉर्डर्स हैव बीन, तो देखो ना दो की बात हो रही है ना, सिंगुलर एक बॉर्डर नहीं है। इंडो पाक बॉर्डर्स हैव बीन क्लोज्ड। सर ऊपर बॉर्डर लिखा हुआ ना, इस वजह से हमें वो तो इनकरेक्ट है ना, वो तो गलत है। ठीक। हम तो करेक्ट कर रहे हैं, वहां कुछ भी लिखा हो। ठीक है, हम्म। इंडो पाक बॉर्डर्स हैव बीन क्लोज्ड। नेक्स्ट है, योर राइटिंग इज इंफीरियर देन हिम। अब आपको प्रेपोजिशंस का पता होना चाहिए, इंफीरियर के साथ क्या प्रेपोजिशन यूज करते हैं? टू हिम, क्या? inferior to इंफीरियर टू हिम। नेक्स्ट है, नथिंग बट नॉवेल्स प्लीज हिम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या गलती है बताएं। एक्सेप्ट आएगा सर। नहीं, देखो यहाँ पर नॉवल का मतलब पता है कि एक कैटेगरी बता रहे हैं कि नॉवेल्स को रीड करना एक एक्टिविटी है। तो ये सिंगुलर काउंट हो रहा है। कैसे? नथिंग बट नॉवेल्स प्लीजेस हिम। नॉवेल्स का मतलब है कि नॉवल पढ़ना, ये जो एक्टिविटी है ना, ये उसको क्या करती है, खुश रखती है। तो नथिंग, नॉर्मली क्या होगा, देखने वाले को लगेगा कि नॉवेल्स तो प्लूरल है, इसके साथ प्लीज ही आएगा, लेकिन क्या है कि ये एक्टिविटी है। नथिंग बट नॉवेल्स प्लीजेस हिम। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो एक्टिविटी है ना नॉवेल्स पढ़ने की, ये उसको खुश रखती है। नथिंग बट नॉवेल्स प्लीजेस हिम। नेक्स्ट है, द बॉय रिफ्यूज टू टीचर्स एडवाइस। अच्छा, जो टीचर की एडवाइस होती है उसको रिफ्यूज तो नहीं किया जाता, या तो एक्ट अपॉन होता है, ऑपोजिट क्या होगा, इग्नोर किया जाता है। रिफ्यूजल जो होता है ना, रिफ्यूजल तो प्रपोजल या इस तरह की किसी चीज का होता है। तो ये होगा, द बॉय इग्नोर्ड द टीचर्स एडवाइस।
देखो ये करेक्शन वाला जो टॉपिक है ना, क्वेश्चन आपका जो होता है ये बहुत वास्ट है। करेक्शन किसी भी चीज की आ सकती है, तो हम कोशिश करेंगे हम अपने जो पूरा कंटेंट है 2 माह का हमारा, उसमें हम सारी चीजें कवर कर लें इसकी। नेक्स्ट है ही ब्रॉट द आर्टिकल्स टू द मार्केट विच ही वांटेड टू सेल। जी, ये यहाँ स्ट्रक्चर की गलती है, अगर किसी को पता है तो स्ट्रक्चर को ठीक करें। He brought the articles which he wanted to sell to the market. गुड गुड गुड, ये किसने बताया है? Fiza sir. फिजा, ही ब्रॉट। अब देखो ना, ये कोई साइंस नहीं है, कोई इसमें रूल नहीं था, कुछ नहीं था, जस्ट क्या उसने कहीं ना कहीं रीड किया था स्ट्रक्चर, उसको आप पता था। अब ये स्ट्रक्चर माइंड में बिठाना होता है। ही ब्रॉट द आर्टिकल्स which he wanted to sell in the market, which he wanted to sell in the market, sorry, to the market। चलिए नेक्स्ट है, अब आपने देखा होगा हम टेंसेस करते रहे हैं कि उसमें मोस्टली हम क्या करते थे कि हम ये जो है ना हमारा एडवर्ब, ये लास्ट में लगाते हैं। ये अक्सर मैं आप लोगों को कहता भी हूँ कि एडवर्ब जो है उसको लास्ट में लगाएं, तो ये आपका एडवर्ब है, टू द मार्केट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है बट नॉट फॉर यू आई वुड हैव फेल्ड। ये पहले भी हो चुका है शायद, क्या होगा यहाँ पर? बट फॉर यू आई वुड हैव, But for you, बट I फॉर would not आई वुड have हैव failed. फेल्ड। अच्छा, बैचेज इतनी तेजी से गुजरते हैं ना, पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है कि अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया, हालांकि ये पिछले बैच को पढ़ाया होगा। बट फॉर सर यू करवा चुके आप, शायद, ये हो अच्छा चुका हाँ है। पीछे भी हो गया होगा, लेकिन ऐसा होता है कि ये नॉर्मली रिपीट नहीं होते। एक सेंटेंस जो गुजर गया ना वो दोबारा नहीं आता। I would not write that if I were him. I would not write that if I were him. यहाँ क्या गलती है? देखो हिम तो होता है उसका, I वो would कह रहा है not कि have written. क्या होगा? I would not have written that if I were him. ही होगा। I would not, हिम का मतलब तो उसका, वो कह रहा है कि I would not write, अगर मैं होता वो तो मैं ना लिखता। I would not write that if I were he। अब इसमें कोई चीज, कोई सेंटेंस कुछ पूछना है तो पूछने, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो टाइम भी 1 मिनट, अभी मीटिंग एंड होने वाली है, मैं लिंक शेयर करूंगा।